प्रिय संस्कृत मित्राणि नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कादम्बरी कथामुखम से टॉप 50 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं एवं आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसके पहले 1 से 50 प्रश्नों का अभ्यास कराया जा चुका है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, कृपया उसे अवश्य देख लें। तो चलते हैं अभ्यास की ओर। कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग हुआ है? पांचाली रीति का प्रयोग हुआ है। बाणभट्टस्य गद्ये रीति अस्ति, पांचाली रीति अस्ति। पंचबाणस्तु बाणः किसका कथन है? पंचबाणस्तु बाणः, यह कथन जयदेव का है। यहाँ पर कुछ अन्य कथन भी कहा गया है, इसे भी आप लोग याद रखिए। जैसे महानु, भुजंग, वश्यवाणी, कवि चक्रवर्ती हर्षवर्धन ने कहा। गद्य सम्राट बलदेव ने कहा है। बाणी बाणो बभूव, यह भी पूछा जाता है, गोवर्धनाचार्य का कथन है। कविता कानन केसरी चंद्रदेव का कथन है। बाणी बाणस्य मधुरशीलस्य, धर्मदास और हजारी प्रसाद के अनुसार बाण का असली नाम पहले दक्ष था। अर्थात हजारी प्रसाद ने बताया है कि बाण का जो असली नाम है वह दक्ष था। बाणभट्ट विषये पंचबाणस्तु बाणः इति उक्तवान, किसने कहा है? तो यह जयदेव ने कहा है। बाणस्तु पंचाननः, यह किसने कहा? चंद्रदेव ने कहा। इसे एक जगह आप लोग लिख लीजिएगा कि पंचबाणस्तु बाणः जयदेव का कथन है। बाणस्तु पंचानन, यानी पंच जिसमें पहले लगा है वो जयदेव ने कहा है, और बाण जिसमें लगा हुआ है पहले वो चंद्रदेव ने कहा है। दोनों देव हैं और दोनों में पंच की संज्ञा लगी है। बाणस्तु पंचानन और पंचबाणस्तु बाणः। बाणस्तु पंचानन है, किसने कहा? बाण जिसके पहले हो वो चंद्रदेव का कथन है। बाणस्तु पंचानन, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। श्री चंद्रदेव का कथन है। वश्यवाणी चक्रवर्ती इस उपाधि से समलंकृत है, यानी किसके बारे में कहा गया है? बाणभट्ट के बारे में कहा किसने है? तो महाराज हर्षवर्धन ने। महर्षि कालिदास उपमा के सम्राट है, तो बाण परिसंख्या के इस कथन के कथानक है डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी। परिसंख्या अलंकार का सम्राट माना जाता है बाणभट्ट को। साहित्य जगत को किसका उच्छिष्ट माना जाता है? बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, यह एक उक्ति है। बाण का उच्छिष्ट माना जाता है। बाणभट्टस्य विषये बाणी बाणो बभूवेति कथनस्य लेखकः गोवर्धनाचार्य का यह कथन है। कादम्बरी का प्रमुख नायक कौन है? नायक चंद्रापेट है। चंद्रापेट किस काव्य का नायक है? कादम्बरी के नायक है। कादम्बरी गद्य काव्य से नायको अस्ति चंद्रापेट अस्ति। कादम्बरी का प्रमुख पात्र है, यह प्रश्न भी कई बार आया है। कादम्बरी का प्रमुख पात्र कौन है? चंद्रापेट है। कादम्बरी नायिका है। कादम्बरी किस प्रकार की नायिका है? तो देखिए, ये कादम्बरी के कथा के पूर्वार्ध में यह परकीया मुग्धा नायिका के रूप में है और उत्तरार्ध में स्वकीय नायिका के रूप में चित्रित की गई है। लेकिन जब परीक्षा में इसको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जब संशोधित किया इसका उत्तर, तो इसमें बी को माना है, अर्थात परकीया माना है। कादम्बरी में पार्श्व नायिका कौन है? पार्श्व नायिका महाश्वेता है। इसमें जो मुख्य नायिका है कादम्बरी है, पार्श्व नायिका महाश्वेता है, नायक चंद्रापेट है। कादम्बरी के किसके 3 जन्मों का वर्णन है? इसमें चंद्रापेट के 3 जन्मों का वर्णन है। एक बार देख लीजिए, यहाँ पर तीनों जन्मों के विवरण के लिए यह सारणी दी गई है। प्रथम जन्म में चंद्रापेट चंद्रमा था, दूसरे में चंद्रापेट हुआ, तीसरे में शूद्रक बना।
वैसे वैशंपायन भी था, पुंडरीक बना पहले जन्म में, दूसरे में वैशंपायन, तीसरे में शुक बना। पत्रलेखा का 2 है, रोहिणी और पत्रलेखा के रूप में। इंद्रायुध घोड़ा था जो कपिंजल था, उसके बाद इंद्रायुध कपिंजल बन गया। चंडाल कन्या लक्ष्मी और चंडाल कन्या के रूप में है। कादंबरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? तो चंद्रापीठ के 3 जन्मों का वर्णन है। कादंबरी में कितने जन्म की कथा वर्णित है? 3 जन्मों की कथा वर्णित है। कादंबरी में कितने जन्मों की कथा है? 3 जन्मों की कथा है। शूद्रक का अवतार, शूद्रक अवतार था। शूद्र किसका अवतार था? चंद्रापीठ का ही अवतार था। कादंबरी वर्णित सुख पूर्व जन्म में क्या था? सुख क्या था? तो वैशंपायन था। कादंबरी का सुख पक्षी पूर्व जन्म में कौन था? यहाँ देखिए सुख पक्षी कौन था? वैशंपायन था। सुख के पूर्व जन्म का क्या नाम था? वैशंपायन। सुख के पूर्व जन्म का नाम, सुख के पूर्व जन्म का नाम पुंडरीक था। इंद्रायुध किसका अवतार था? इंद्रायुध तो कपिंजल का अवतार था जो घोड़ा था। कादंबरी में वर्णित इंद्रायुध है क्या है? घोड़ा है। कादंबरी में मंत्री सुकनास ने किसे उपदेश दिया? तो कादंबरी में मंत्री सुकनास ने चंद्रापीठ को उपदेश दिया है। कादंबरी में वर्णन नहीं है, किसका वर्णन नहीं है? तो कादंबरी में देवदारू का वर्णन नहीं है। किसका किसका वर्णन है देख लीजिए। कादंबरी में देवदारू का वर्णन नहीं है, जबकि कादंबरी में शूद्रक वर्णन, चंडाल कन्या का वर्णन है, सुख वर्णन, सभा भंग वर्णन, शूद्रक स्नान वर्णन, शूद्रक नित्य कृत्य वर्णन, सभा मंडप गमन, सुकनायनार्थ राजादेशक, सुख भोजन वर्णन, शूद्रक प्रश्न विंध्याटवी वर्णन, अगस्त्याश्रम वर्णन, पंपा सरोवर वर्णन, अछोत सरोवर वर्णन, सालमली तरु वर्णन, सुख जन्म तथा प्रभात वर्णन, सबर मृगया वर्णन, सबर सैन्य वर्णन, सबर सेनापति वर्णन, सुख सावक निपात वर्णन, सुखावस्था वर्णन, हारित वर्णन, सुख जलपानादि वर्णन, जबाली आश्रम वर्णन, जबाली वर्णन, संध्या वर्णन और रात्रि वर्णन। कादंबरी कथामुखम में वर्णन है। तो कादंबरी कथा वर्णन में ये तीनों ही वर्णन, अगस्त्याश्रम का, हरिताश्रम, जबालाश्रम, सबका वर्णन है। सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में? अर्थात सालमली वृक्ष हुआ, अछोत सरोवर, पंपा सरोवर, ये सब बहुत अधिक पूछे जाते हैं। सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? कादंबरी में है। विंध्याटवी का वर्णन भी कादंबरी कथामुखम में है। कादंबरी की रचना एक सुंदर उदाहरण है। किसका उदाहरण है? गद्य काव्य का है, क्योंकि गद्य काव्य के अंतर्गत यह एक कथा ग्रंथ है। हारित पुत्र था। हारित किसका पुत्र था? महर्षि जबाली का पुत्र था। हारित किसका पुत्र था? महर्षि जबाली का। चंद्रापीठ के पिता का नाम क्या था? तारापीठ था। देख लीजिए एक बार, चंद्रापीठ के पिता का नाम तारापीठ था और माता का नाम विलासवती था। तारापीठ कहाँ के राजा थे? उज्जैनी के राजा थे। और जो सुकनास है वह महाराज तारापीठ का एक बुद्धिमान ब्राह्मण मंत्री था। इसकी पत्नी का नाम मनोरमा, पुत्र का नाम वैशंपायन था। अर्थात जो वैशंपायन है वह सुकनास के ही पुत्र है। पुंडरीक दिव्यलोक में निवास करने वाले महामुनि श्वेत केतु को देखकर आकृष्ट हुई लक्ष्मी का मानस पुत्र है। पुंडरीक का मित्र कपिंजल का ही अवतार इंद्रायुध अश्व था। चंद्रापीठ का विवाह किससे होता है? चंद्रापीठ का विवाह कादंबरी से होता है। कादंबरी कथा के विषय में निम्न में से कौन सी बात गलत है? ध्यान रखिएगा, गलत है पूछा जा रहा है। सुक ने शूद्रक को सुनाया था, तो यह सही है। हाँ, सुक ने शूद्रक को सुनाया। जबाली ने सुक को सुनाया। जबाली ने सुक को सुनाया उसकी पूर्व जन्म की कहानी को। महाश्वेता ने चंद्रापीठ को सुनाया, तो महाश्वेता ने चंद्रापीठ को बताया थी पूरी घटना को। सुकनास ने चंद्रापीठ को सुनाया नहीं। सुकनास ने चंद्रापीठ को यह नहीं सुनाया क्योंकि सुकनास उन्हें उपदेश देते हैं।
शूद्रक की राजसभा में शुक पक्षी को कौन लाया था? तो शूद्रक के राजसभा में शुक पक्षी को मातंगिनी लाई थी, जो एक चंडाल कन्या थी। चंद्रापेट की प्रेमिका थी, कादम्बरी थी। विलासवती किसकी पत्नी थी? तारापीठ की पत्नी थी। और सुकनास की पत्नी कौन थी? मनोरमा थी। पत्रलेखा किसकी पुत्र थे? पत्रलेखा कुतुलेश्वर की पुत्री थी, जिसके पूर्व जन्म का नाम रोहिणी था। कुमार पालित पात्र के रूप में वर्णित है। कुमार पालित कौन है? कुमार पालित कादम्बरी में ही है। कादम्बरी में चंद्रापीठ किस राज्य का युवराज है? तो यह विदिशा का राजकुमार है, युवराज है, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, विदिशा का है। राजा शूद्रक की राजधानी का क्या नाम है? राजा शूद्रक की राजधानी का नाम विदिशा है। राजा शूद्रक की राजधानी थी कौन थी? विदिशापुरी थी। राजा शूद्रक की राजधानी, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, विदिशा है। तो इस प्रकार से कादम्बरी के प्रश्नों का अभ्यास यहाँ पर पूर्ण हुआ। इसके बाद सुकनासोपदेश के कुछ प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने अन्य संस्कृत पढ़ने वाले मित्रों तक भी शेयर करें। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ।